करें। खुदा के दोस्त, हम आपके पास आते आपका शुक्र करते हैं अपने आसमानी बाप का, हेवनली फादर का, जो हमारे दरमियान इस वक्त हाजिर है, जिसने अपना तख्त हमारे दरमियान लगा लिया है और अपने वादा के मुताबिक होली स्पिरिट को, पाक रूह को, जो हमारा मददगार है और शुरू से वो हमारे साथ रहेगा। हम उन सारी बातों के लिए शुक्रगुजार हैं, आज की तमाम बरकत के लिए जो आज खुदा अपने बच्चों को देने को है। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, और सारे माहौल को, एक एक चीज़ को आप एक कंट्रोल में देते हैं खुदावंद। क्योंकि जब आप लीड करते हो, आप गाइड करते हो, आप खुदावंद अपने लोगों की रहनुमाई करते हो, तो बेहतरीन तरीके से खुदावंद हम शाद होते हैं, खुश होते हैं, हमारी रूह तरोताज़ा होती है। इसलिए हम खुदावंद आपको इस मीटिंग का पूरा कंट्रोल देते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, म्यूजिशियंस पर, साजो आवाज़ पर खुदावंद आपकी कसरत से बरकत हो खुदावंद। डिज़ाइड करने वाले तेरे बेटे को खुदावंद, जो खुदावंद तेरे हुजूर खड़ा हुआ है, जोर देना, ताकत देना खुदावंद, और अपनी कुदरत के साथ खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। कलीसिया की कसरत से बरकत देना खुदावंद, अपने खादम को, अपने सूरमा को खुदावंद अपने लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। क्वायर के खुदावंद गलों को छूना, इन बच्चों को खुदावंद जो तेरे हुजूर खड़े हैं तेरी वर्शिप करने के लिए, तेरे नाम को जलाल देने के लिए, इनके भी साथ हो खुदावंद। ये कल के सूरमा है और खुदावंद आज जब ये तेरी प्रस्तुत करते हैं, तुझे प्रेजेंट करते हैं खुदावंद, और अपने खुदावंद जिस्मानी खुदावंद पेरेंट्स को और बाप को खास तौर पर खुदावंद जब ये रिगार्ड देते हैं तो खुदावंद इनके साथ होना, और प्रैक्टिकली भी इन पर खुदावंद अपने फजल का हाथ रख, ताकि खुदावंद जिंदगी भर खुदावंद अपने माँ बाप की इज्जत करके खुदावंद अपने लिए वो बरकत खुदावंद जो इनका हिस्सा है खुदावंद इनको हासिल कर सके। क्योंकि कोई खुदावंद जवान, कोई खुदावंद बेटा बेटी तब तक बरकत नहीं पाता जब तक वो अपने आसमानी बाप का और ज़मीनी पेरेंट्स का खुदावंद ताबेदार न हो, उनकी खिदमत खुदावंद लायक तौर पर ना करे खुदावंद। हाँ, वही लोग आज तक बरकत पा चुके हैं जिन्होंने खुदावंद अपने पेरेंट्स की खुदावंद इज्जत की, उनको खुदावंद अव्वल दर्जा दिया, उनके साथ रहे खुदावंद। आज खुदावंद प्रॉस्पर हैं और खुदावंद दुनिया की इंतहा तक तेरे गवाह हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सारा जलाल तेरे नाम को देते हुए इस मीटिंग के पूरे कंट्रोल को एक दफ़ा फिर तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। एक एक चीज़ पर खुदावंद तेरा ध्यान रहे, तेरी नज़र रहे, और खुदावंद प्लीज़ कंट्रोल करना, ताकि ध्यान के साथ खुदावंद दिल लगा कर खुदावंद पूरे दिल से, पूरी जान से, अक्ल से, ताकत से खुदावंद तेरी तरफ देखें और आज की बरकत को जब साथ है मसीह, वो हमारा बाप हमारे साथ है। जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीह जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फैला बलवान को मारता है, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारा है। बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। दाऊद जैसे जूलियन, दाऊद जैसे जूलियन
सिस्टर मैरी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि वो खुदा के पाक कलाम के लिए और इस हदीया नज़ारे के लिए खुदा की बरकत चाहें और वो आए सामने और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। को आसमान पर बुलंद इकरार करें वो पाक बदला न बदले कभी, ऐसी है हंसी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हंसी तेरी। हाँ यीशु पाक है, तू पाक फादर दोनों के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम रूहानी फादर के बारे में बात करें, देखिए जरा दुनिया में सबसे पहले खुदा ने कायनात के बाद, जानदारों के बाद और सारी चीजों के बाद खुदा ने सबसे पहला जो रिश्ता या करैक्टर जो पैदा किया है वो बाप है। हैं जी? आप अगर मेरी बात को समझे तो ठीक है। सबसे पहला करैक्टर जो खुदा ने पैदा किया है वो कौन है? आदम यानी बाप। उसने दादा परदादा खाला मामू ये नहीं पैदा किए बल्कि बाप, क्योंकि वो खुद एक बाप है और वो चाहता था कि एक बाप जैसी शख्सियत इस दुनिया को लीड करे। हालेलुया। तो इसलिए इसकी कदर, इसकी रिस्पेक्ट सारी चीजों से ज्यादा है। ओके, इसको दुनियावी जुबान में, इस इंसान को दुनियावी जुबान में स्पेसिफिकली द एडम के लिए या आदम के लिए लोग, पंजाबी लोग हमारे कहते हैं, उसको कहते हैं बाबा आदम। यू नो, ऐसे ही अम्मा हवा और बाबा आदम क्यों कहते हैं कि वो तमाम नस्लों का है, क्या है? बाप है।
उससे जो जत्थे पैदा हुए हैं, जो नस्लें पैदा हुई हैं, और कौमें, कबीले, जितनी भी दुनिया आज में नजर आती है, सब के सब आदम की औलाद है। इसलिए आदम सब इंसानों का क्या है? बाप है। सॉरी, हम स्पेशल वेलकम करेंगे, अभी खुदा का कलाम हो रहा है जी। तो बाप की हैसियत यह है कि बाप जो खुदा बाप है, जब वो दुनिया में पहला रिश्ता, पहला करैक्टर कायम करता है, तो वो बाप को ही पैदा करता है। सेकेंडली, एक और बाप, उसको नाम दिया गया जी ईमानदारों का बाप है जी। एक बाप है जिससे हमने बात की, जो जिस्मानी बाप है और तमाम बनी हुई इंसान का बाप है, यानी आदम। दूसरा बाप जो बाइबल हमें बताती है वो है ईमानदारों का बाप। ईमानदार होना ही बड़ी बात है। यीशु ने कहा कोई इतना सा, यानी राय के दाने के बराबर ईमान रखे तो क्या करेगा? वो पहाड़ को कहेगा कि समुद्र में जा गिरे तो वो। तो अगर कोई ईमानदारों का बाप है तो देखिए उसका किस कदर बड़ा ईमान है कि उसको ये खिताब दिया गया कि तू ईमानदारों का बाप है। और ये आम कोई लम्हा नहीं था जिसमें उसको ये लक़ब दिया गया, ये टाइटल दिया गया, ये एजाज दिया गया, यू नो, कि उसको अपने बेटे को कुर्बान करना पड़ा, यानी कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। और एक बाप जो उसका भी बाप है, यानी अब्राहम का बाप है, वो जानता है कि बाप और बेटे की मोहब्बत क्या है। इसलिए उसने अब्राहम के बेटे को कुर्बान होने नहीं दिया, बल्कि उसके बदले एक बर्रा मुहैया किया। इसलिए उसको कहते हैं यहोवा। अब्राहम इस प्रोसेस से गुजरा, इस मुश्किल तरीन और कठिन तरीन और मैं कहूँगा गमज़दा इन लम्हात में से गुजरा। जब वो 3 दिन तक सफर कर रहा था तो उसको पता था कि वो किस खूबसूरत और बड़ी और प्यारी चीज को कुर्बान करने जा रहा है। ये है ईमानदारों का बाप, जो इतना ईमान रखता है कि अपना बेटा देने से दरेग नहीं करता। एक और बाप है, नेगेटिव पॉइंट है, उसको झूठों का बाप कहा गया। यानी बाप तो हैं दुनिया में बहुत सारे, ठीक है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, केयर करने वाले भी हैं, ठीक है, केयरलेस फादर भी हैं, लेकिन एक दुनियावी बाप, ठीक है, जो जिसको बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो झूठों का। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बाप हैं जो झूठे हैं, जो अपनी औलाद से झूठ बोलते हैं, ठीक है, और ये उनका बाप है जो हमेशा झूठ बोलता है। अदन से लेकर जब तक उसकी हस्ती है, जब तक वो आग और गंधक की झील में न डाला जाए, हमेशा वो झूठ बोलता रहेगा। आज हमने देखना है और प्रेजेंट करना है कि हम उस बाप को फॉलो करते हैं जो सच्चा है, जिसके बारे में लिखा है जो सच और बरहक है, या उस बाप को जो झूठों का बाप है, यानी इब्लीस। वो हमेशा आपके काम में आके फुसफुस करता है और आपको डिग्रेड करता है, डिसऑर्डर करता है, ठीक है, गुनाह पर आमादा करता है। याद रखिएगा, कभी भी इस बाप को अपना बाप ना मानिएगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। जो इब्लीस की बातों पर, कामों पर चलता है, वो इब्लीस का बेटा है। और जो खुदा की बातों पर चलता है, जैसा कि लिखा है कि जिसने उसको कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जी, एक और बाप जो बाइबल का बाप है। दुनिया में बहुत सारे फादर हैं, बहुत सारी अच्छी पर्सनालिटीज हो सकती हैं, मिसालें हो सकती हैं, लेकिन जिस बात के बारे में बाइबल मिसाल देती है
जिसके बारे में बाइबल बयान करती है, उस जैसा कोई बाप नहीं है। वो कौमों, कबीलों, उम्मतों, नस्लों का बाप है। और यिर्मयाह कहता है कि वो इसराइल का बाप है, ठीक है? वो फरिश्तों का बाप है, वो तमाम मखलूकात का बाप है। एक्चुअली लिटरली मीनिंग है बाप के केयर टेकर, आप पर साया करने वाला, ठीक है, आपका ख्याल रखने वाला। यीशु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को देना जानते हैं ना? क्यों जी? जितनी हमारी हैसियत होती है हम उस लिहाज से अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं। कई दफा ब्रांडेड चीजें भी हैं जी, कई दफा अच्छे कपड़े भी, अच्छा स्कूल, और कई दफा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हम हर हद तक जाते हैं। मैं समझता हूँ कोई बाप कितना भी गरीब है वो अपने बच्चों के लिए अमीर बन जाता है। उसकी जेब में जितने भी पैसे हों वो उसके बच्चे के लिए होते हैं। आमीन। तो गौर कीजिएगा, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप, हेवनली फादर, कैसा होगा? इमेजिन करो, वो अपने बच्चों को क्यों कर अच्छी चीजें ना दे, और वो देता है और उसने दिया है। गॉड फादर, हेवनली फादर, आसमानों का, जमीन का मालिक और खालिक, आपका और मेरा बाप है। ये आम शख्सियत या आम बाप नहीं है। एक रवायत है, यहूदी लोग जब कभी इसी बात को जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसका जब नाम लेने लगते थे या नाम लिखने लगते थे तो वो एक बार नहा के, हैं जी, फिर आकर उसका नाम लेते और उसका नाम लिखते थे। हम पर ऐसी शफ़क़त हुई है, मैं कलीसिया की बात करने लगा हूँ, यहूदियों की नहीं। वो तो आज भी डरते कांपते हैं ये नाम लेने के लिए, ठीक है? वो उसी खुदा कोई देख रहे हैं जो पहाड़ पर गरजता था, है जी, जिससे लोग डर जाते थे और कहते थे मूसा को कि तू ही हमारे साथ बात कर लिया कर, हैं? असल मान में वो कहते थे हमें डर लगता है इस खुदा की आवाज से। इतना शरफ खुदा ने दे दिया अपने बेटे के वसीला से, जब उसने अपने शागिर्दों को पहले पहल अपने साथ में लाया और दुआ करना सिखाई तो उसने इतना बड़ा रिश्ता कायम कर दिया। और आज हम वही दुआ पढ़ते हैं, ऐ हमारे वंडरफुल ब्लेसिंग, हैं जी, जिस खुदा को मूसा देख नहीं सकता, जिसके सामने कायम डरते कांपते थरथराते जाते हैं, आज कोई भी शख्स जो यीशु पर ईमान रखता है आराम से कह देता है, ऐ हमारे। इसके बारे में दाऊद कहता है कि वो मेरे सर पर रहमत और शफकत का ताज रखता है। मुकाशवा की किताब बताते हैं कि वो हमारे सर पर ताज पहनाएगा और वो अपने बाप के तख्त पर हमें बिठाएगा। ये ऐसा बाप है, दुनियावी बाप नहीं, जो अपनी जायदाद देने के लिए दिल में उस डरता रहता है, लड़ाइयाँ झगड़े पड़े रहते हैं किसको क्या दें, ठीक है? वो जब आदम को बनाता है तो हमने पिछले हफ्तों सीखा था कि वो कहता है कि आसमान के परिंदे और जमीन के सब जानवर और समंदर की मछलियां, उन सब पर तुम क्या रखो। ये बाप ऐसा है जो अपने बेटे को अपना पूरा इख्तियार देता है। पहले यीशु मसीह और फिर उसके लोग। यीशु फरमाते हैं मैं और बाप दोनों, हेलो भाई, बाद में देख लीजिएगा, हमारे गेस्ट हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत दी, हम जरूर आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन कलाम की तरफ जी। क्या मैं बात कर रहा हूँ? यीशु ने कहा मैं और बाप दोनों एक है। मैं बाप में से निकलकर, हेलो, बाप में से निकलकर, मुझे लगता थक गए हैं, ठीक है जी, बाप में से निकलकर आया हूँ। और कहाँ लिखा सुना जाता है, बाइबल बताती है यूहन्ना के खत की मार्फत के
देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के बेटे कहलाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, कि आप कलाम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। यूहन्ना कहता है, फरमाता है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके फर्जंद कहलाए, ठीक है। लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। यहाँ पे कोई, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पे बैठा, वेलकम टू यू ब्रदर सर। अच्छा, कोई किसी बड़ी शख्सियत का बेटा हो ना, किसी बड़े अफसर का बेटा हो, तो वो अपने आप पर बड़ा मान करता है कि मैं नहीं, ये हूँ, मैं वो हूँ। हम जिंदा खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। फख्र की बात यह है कि हमारा बाप हमारा खुदा है। दुनिया का बाप चंद सालों के लिए है। दाऊद कहता है 70 बरस, या हिम्मत हो तो 80 बरस, या शायद इसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन एक दिन वो बाप मर जाएगा। खुदा ने कहा, यशायाह की मार्फत फरमाता है कि अगर तेरा बाप मर जाए तो मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। कल आज बल्कि अब तक यकसा रहने वाला बाप आज हमारा बाप है। मैं स्पेशली चंद एक वर्ड डेडिकेट करके अपने फिजिकल फादर और स्पिरिचुअल फादर के लिए इसको ख़त्म करूंगा कि आप हो या मैं हूँ, कभी भी हम अपने बाप का जो वो हमारे लिए करता है उसका रिटर्न नहीं कर सकते। ये कोई फिजिकली चीज़ों की बात नहीं है कि हम कोई दौलत कमा के उसको रिटर्न करें। उसकी रहमत और उसकी शफ़क़त, उसके जज्बात का रिटर्न हम कभी नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हैं जब हमारी भी औलाद हो, तो फिर हम उनके साथ ऐसा सलूक करें। आमीन। कलाम बताता है कि तू अपने बाप और माँ की क्या करना, और जो इज्जत नहीं करता वो क्या करता है, उसके बारे में लिखा है वो खार होगा ज़मीन पर। तू अपने बाप और माँ की इज्जत कर। और ये पहला और स्पेसिफिकली ऐसा हुक्म है जिसके साथ एक प्रॉमिस और वादा है कि ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। अगर मैं और आप लंबी उम्र चाहते हैं, है ना, ऐसी दुआ देंगे ना, जा पुत्र तेरी लंबी उम्र दे खुदा, तो लंबी उम्र के लिए हमें अपने माँ बाप की क्या करनी पड़ेगी, और उससे भी बड़ी और लंबी उम्र के लिए उस रूहों के बाप, उस नूरों के बाप, उस तमाम तर जमीनों आसमानों के बाप की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर जिस्मानी बाप की रिस्पेक्ट करके हम जमीन पर उम्र पाते हैं, तो रूहानी बाप की रिस्पेक्ट करके हम इतनी लंबी उम्र पाएंगे कि उस उम्र का नाम है हमेशा की एवरलास्टिंग लाइफ, ना खत्म होने वाली लाइफ। हमारा बाप हमसे मिलने वाला है। अब वो लम्हे दूर नहीं है कि हम अपने बाप के रूबरू होंगे। जिस तरह उसका इकलौता बेटा बाप की गोद में है, अब हम भी उसकी गोद में होंगे। आइए उस बाप का दीदार करने के लिए उसकी पैरवी करें, ताकि जब वो आए या जब हम उसकी बादशाही में जाएं तो हम उसको मिल सकें। आमीन। अपने बाप को हक करना चाहते हैं और जब भी पाना चाहते हैं, उस रूहानी बाप को भी हक करने के लिए हम, ठीक है, आप कोशिश कीजिए जितने भी आपके बाप बैठे हैं। मैंने तो ये काम सुबह सुबह कर दिया है, अपने बाप को हक किया है, लेकिन आपने अपने बाप को, अगर कोई नाराज़गी है, कोई मसला है, कोई लेना देना है, उसको एक साइड पर रखें, घर जाएं और अपने डैड को, अपने बाप को हक करें। ओके, गॉड ब्लेस यू। मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अपने बंदा को इस्तेमाल करना। खुदा हम ग्रेस पाइप फेलोशिप चर्च की सारी टीम की तरफ से तेरे बंदा को बरकत देते हैं।